मस्ती का वीकली डोज, ये वीकली डोज नहीं, ये तो ईयरली डोज है। जी हाँ, मस्ती की पाठशाला आज है दिवाली स्पेशल, और दिवाली के इस खास मौके पर हम आपके सामने जो टॉपिक रख रहे हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग है कि भाई त्योहार का वक्त है ना, तो आप कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज का टॉपिक कुछ अलग रखा जाए। और आज का टॉपिक ये है कि हमारे सारे एक्सपर्ट किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में। देखो, सीखने के लिए तो कोई उम्र कम है नहीं, चाहे वो वागले साहब की हो या किसी और की, सबकी उम्र कम है सीखने के लिहाज से। बाकी तो ठीक है, वो सीनियर है, लेकिन सीखने के लिहाज से आप क्या सीखना चाहते हैं, इस पर है आज की हमारी मस्ती की पाठशाला। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सिमी जी, दर्शकों की बेहद बड़ी मांग पर सिमी जी इस बार फिर से हमारे साथ है पिछले हफ्ते की तरह, और सिद्धार्थ सेरानी साहब आज हमारे खास मेहमान हैं, और आशु मदान साहब गब्बर इज बैक फिर से आ चुके हैं। तो और बाकी सबका भी एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और शुरुआत चलिए विश्वेश जी के साथ करते हैं। विश्वेश जी ज़्यादा चमकते हुए दिख रहे हैं, और विश्वेश जी ने मतलब ड्रेसिंग भी तगड़ी करके रखी है। तो विश्वेश जी जरा बताइए, आप किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे हिसाब से सारे जी बिजनेस के दर्शकों को और हमारी सारी पैनल को हैप्पी दिवाली और प्रॉस्परस न्यू ईयर। देखिए, सेलिब्रिटी की जहां तक बात करें अनिल जी, तो मैं और विराट कोहली बर्थडे भी शेयर करते हैं, स्कॉर्पियन ही है, वैसे ही अग्रेसिव है। अच्छा। तो मैं जो गिफ्ट चाहता हूँ वो विराट कोहली जी से चाहता हूँ। उनका जो फिटनेस रूटीन है सर, मार्वलस, उनकी जो हेल्थ है वो मार्वलस है, सिक्स पैक्स, एब एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं कुछ गिफ्ट चाहूंगा, एंड सच्ची में सर, तो मैं चाहूंगा विराट कोहली साहब से उनकी डाइट का रूटीन और उनकी हेल्थ एक्सरसाइज का। तो मुझे लगता है ये आने वाले अगले साल में मेरा पर्सनल हेल्थ गोल है कि मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट चाहिए, सिक्स पैक्स चाहिए। अपनी अच्छी पहचान है, आप बोलो तो मैं करवा सकता हूँ, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें एक दो समस्याएं हैं विश्वेश जी। पहली चीज़ तो है कि आपका नाम वी से, उनका भी नाम वी से, आप दोनों स्कॉर्पियन है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, एक ही बड़ा फर्क रह गया, वो दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, आप रात में जागते हो, दिन में सोते हो। तो मतलब इसलिए सबसे पहले तो आप अपना शेड्यूल बदल सकते हो, तो फिर मैं आगे बात करूँ, नहीं तो फिर बात करने का फायदा नहीं ना। अरे अच्छा, मैंने पहला आदमी ऐसा देखा है जिंदगी में जो चार्ट देखते देखते नहीं सो जाता है, मतलब चार्ट देखते देखते नींद आ जाती है, जबकि प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है, इतना कुछ एक्शन है। तो विश्वेश जी, अगर आप पहले प्रण ये ले। अनिल जी देखिए, मैं तो बस आप बोल दीजिए कि ये करने से लाइफ के अंदर में मतलब हेल्थ हो जाएगी, मैं शुरू हो जाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं बहुत हैवीली अपने रूटीन को चेंज कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, 10 बजे फुल स्टॉप, कुछ नहीं करना। आप एक सारे गैजेट्स ना आप एक सिंपल एक्सरसाइज करो विश्वेश जी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो मैंने पूछा था विराट जी से कि भाई आपके लिए कौन सी सही रहेगी, तो उन्होंने बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताई कि बोला खाली है ना, विश्वेश जी को बोले ऐसे गर्दन इधर से इधर घुमाए, गर्दन बस इतनी सी अगर आप गर्दन घुमाएंगे तो आपके वजन पूरा कम हो जाएगा। और ये कब करना है वो मैं बता दूं, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके सामने खाने की कोई चीज़ आए, या रात को आपको जंक फूड खाने का मन करे, तो गर्दन सामने जैसे ही आए ना, बस ऐसे गर्दन घुमाइए, इतना सा खाली एक्सरसाइज करना है आपको, ना कर देना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। चमकते हुए हमारे जय बताइए, आपको किससे क्या सीखना है इस दिवाली पर, किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जी बिजनेस की पूरी टीम को और जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। अनिल जी, ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए, और 2021 में सभी लोगों को खुले हवा में अच्छी तरह से घूमने मिले, ये भी हो जाए तो अच्छा है। और अनिल जी, एक जो सेलिब्रिटी है, हाँ, जिनसे मुझे कुछ सीखना है वो है टाइगर श्रॉफ। एक तो नाम जबरदस्त है अनिल जी, टाइगर, और उनसे मुझे सीखना है फिटनेस। जो विश्वेश ने कहा ना, तो फिटनेस उनकी जबरदस्त है अनिल जी, उनकी बॉडी, उनका फिजिक काफ़ी अच्छा है, उनका तो खुद का जिम भी है। और अनिल जी, वो दिवाली में एक बम्पर ऑफर होता है 1+1, अभी हाँ, हम कुछ खरीदने जाते हैं, अभी दिवाली में तो एक पे एक फ्री मिलता है। हाँ, तो टाइगर श्रॉफ को डांस भी बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो फिटनेस के साथ ही साथ अगर वो डांस भी सिखा दे मुझे, तो वो अनिल जी बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। और अनिल जी, उनका एक मास्टर स्ट्रोक है, वो जो किक मारते हैं, हाँ, और वो सिर के ऊपर से जो जाता है किक, वो अगर सिखा दे तो लाइफ में कभी किधर काम भी आ सकता है। किसको मारनी है आपको? मारनी किसको ये बताओ, फिर उस हिसाब से सिखाई जाए आपको। पहले वो बताओ। अनिल जी, वो तो पता नहीं, मतलब यू नेवर नो कब किधर काम आ जाए, बस। नहीं, फिर ऐसा ना हो तो किसी को नहीं मारना। मैं तो जो सिखाऊंगा वो सिर से थोड़ा सा नीचे,
1 फीट नीचे तक की सिखाऊंगा ताकि एकदम सही जगह पर लगे जिसको भी आपको मारनी हो। लेकिन एक चीज़ बताओ, मुझे ये समझ नहीं आया, सारे हमारे गुज्जू भाइयों को फिटनेस का क्यों ऐसा क्रेज है, विश्वेश जी को भी फिटनेस, लेकिन देखो आप बिल्कुल भी ऐसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में बताइए जय, टाइगर श्रॉफ के सिर्फ 6 पैक है, आपके तो पूरा फैमिली पैक है, इतना भरा हुआ है वहां पर, जितना चाहिए आपके पास तो उनसे ज्यादा है, आपका चक्कर में पड़े हो। और दूसरी चीज, जहां तक डांस का सवाल है, जहां तक डांस का सवाल, देखो डांस में एक चीज समझ लो, आपके लिए गरबा डांडिया ही ठीक है, ये टाइगर श्रॉफ वाला डांस है ना, अपने बस की बात नहीं। अरे हमें तो देखने में पसीने आ जाते हैं, आप करने की सोच रहे हो, हम तो देखते हुए भी एक मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो करने की तो भूल जाओ। जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं, जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मेरे पास रास्ता है कि वो जो किक है, हाँ। किसके ऊपर जय को इस्तेमाल करना चाहिए। कौन? अभी बताओ। मार्केट में जितने भी प्लेयर्स है ना, उनके ऊपर वो किक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मार्केट बुल की तरफ ही है। अरे भाई साहब, ये खुद है ना, इतनी बार वो देते हैं कॉल मंदी के, ये कहाँ से करेंगे, पता चला कि भी किक घूम फिर के अपने ही लग गई तो। चलिए ये अच्छा सुमित जी, हाँ आज है, मैं सोच रहा हूँ सब यंगस्टर्स को एक साथ निपटा दिया जाए। जी सुमित जी। अमिताभ बच्चन जी इस उम्र में ऐसा पैशन जो लेके आते हैं, वो चीज थोड़ी सी हमें भी आए, और जिंदगी के जब लास्ट या एंडिंग पड़ाव में जब हम जाते हैं 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र वाली में, तो उसके अंदर वो डेडिकेशन वो पैशन मेरे अंदर भी रहे। तो मैं ब्लेसिंग के तौर पे उनसे ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि ये डेडिकेशन ये पैशन लाइफ के एंड तक मेरे अंदर रहे। हाँ बात तो सही है, बहुत बढ़िया आइडिया, अच्छा है। लेकिन देखो आशीर्वाद लेने और देने, पहले तो आशीर्वाद आदमी देने लायक बनना चाहिए, जो अमिताभ तो है ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं, वो तो महानायक है, वो तो दे। लेकिन जो लेने वाला उसको भी लेने के लायक बनना पड़ता है, ऐसा नहीं है हर किसी को नहीं मिलता, और वो भी आपको अमिताभ से लेना हो तो दोनों के लिए बराबर है। देखो वो तो लायक बन गए देने के लायक। सुमित जी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश जारी है अनिल जी, कोशिश जारी है। लेकिन एक आइडिया है आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से मेरे पास एक आइडिया है आशीर्वाद दिलवाने का, आप बोलो तो दिलवा दूं। देखो वो ए बी है अमिताभ बच्चन लोकल मार्केट मतलब इंडियन मार्केट के, हमारे पास एक ए बी है ग्लोबल मार्केट के अजय बग्गा साहब, वो भी हेल्थ हाइट में मतलब अमिताभ के जैसे ही दिखते हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसा आप बोलो तो मैं एक काम करता हूँ, बग्गा साहब से, वो भी ए बी है ये भी ए बी है, तो बग्गा साहब वाला आशीर्वाद आपके लिए अरेंज करवा देते हैं बिना किसी फीस के। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आप किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? पहले तो अनिल जी दिवाली की शुभकामनाएं सारे दर्शकों को, आपको, आपकी सारी टीम को। और ये दिवाली में कोरोना काल है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आतिशबाजी कम होगी, तो वो जो आतिशबाजी कम होगी उसकी भरपाई मैं मानता हूं कि मार्केट कर देगा। स्टॉक्स और कंपनी के अपसाइड के हिसाब से मार्केट आतिशबाजी कर देगी वो दिवाली के बदले। और मैं जो सीखना चाहता हूं वो अक्षय कुमार जी से है। अक्षय कुमार से सीखना चाहता हूँ वर्सेटैलिटी, मतलब वो जितना वर्सेटाइल एक्टर हैं, मस्तीबाजी बहुत है, पंचुअलिटी है, साथ ही साथ अगर देखा जाए फिटनेस भी अच्छी है और बहुत ही पंचुअलिटी है। एक मैं उनका एपिसोड देख रहा था जी, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था उनका, तो वहां पे मैं वो सुन रहा था कि उनकी बहुत बार फिल्में फ्लॉप गई, तो फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनको डायरेक्टर तो भी काम देते हैं क्योंकि वो बहुत झटपट फिल्म बना देते हैं। नहीं, उनका स्ट्राइक रेशियो बेहतर है। नहीं उनके अपने कॉल्स के हिसाब से देखें तो उनकी फिल्म का स्ट्राइक रेशियो बेटर है, इसलिए उनको वापस काम मिल जाता है। लेकिन सिद्धार्थ जी एक चीज समझ में नहीं आई, अब आप में इतनी सारी कमियां, हमें पता ही नहीं था कि आप पंक्चुअल नहीं है, आप फिट नहीं है, आप एवरग्रीन नहीं है, आप फिलंथ्रोपी नहीं करते। मुझे लगा अक्षय कुमार को आपने इसलिए पसंद किया कि अक्षय कुमार के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन आप में इतनी कमी। अभी मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, हमें लगता है सिद्धार्थ जी को है ना मस्ती की पाठशाला में बहुत ज़्यादा बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभार आते हैं। इतनी सारी कमियां सिद्धार्थ जी में आज पता चला, तो सिद्धार्थ जी की कमियां दूर करें। बचपन में विटामिन वगैरह की कोई कमी रहेगी थी सिद्धार्थ जी आपकी? नहीं अनिल जी, ऐसा है कि नोबडी इज परफेक्ट, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं भी थोड़ी बहुत जो कमियां हैं पंचवालिटी की पूरी करना चाहता हूँ अक्षय कुमार से। जय कुछ कह रहे हैं, जय जी। अनिल जी, सिद्धार्थ भी गुजराती भाई है हमारे, और इनको भी फिटनेस सीखना है, तो मैं तो बोलता हूँ ये मेरे साथ टाइगर श्रॉफ के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। सेठी साहब आइए, सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? सेठी साहब बताएं। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो आपको पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक सीखने का सवाल है अनिल जी, मैं तो दुनिया के जो सबसे सफलतम निवेशक है वॉरेन बफेट जी, इससे उनकी 2-3 क्वालिटीज सीखनी है। हालांकि वो सबको पता है, जैसे पेशेंस, डिसिप्लिन और मोडेस्टी।
ठीक है, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है जो उन्होंने पिछले 60 साल के अपने करियर में दिखाया है और जो एक सफलतम सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए बिल्कुल जरूरी है, मुझे लगता है वो बिल्कुल उनसे सीखना चाहिए। सीखने की बिल्कुल पेशेंस, डिसिप्लिन, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी कैसे सीखेंगे सेठी साहब? आपके नाम में ही सेठ है। अरे सेठ कैसे कोई मॉडेस्ट होता है? पहले आप सरनेम चेंज करो, नाम नहीं सरनेम। पहले अगर आप सेठी है तो पहले सेठी तो सेठ है, सेठ तो मॉडेस्ट होता नहीं है। सेठ तो बोलते ही उसी को जो कोई बड़ा आदमी था, आप तो बड़े आदमी हो। दूसरा रहा सवाल पेशेंस का। हाँ, पेशेंस वाला काम हो सकता है, लेकिन अगर आप एक चीज़ समझिए, अगर आप सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक दे रहे, अब शॉर्ट टर्म पिक में पेशेंस कहाँ से आएगा? या तो आपका है ना ये बदल के इसको लॉन्ग टर्म पिक करवा दे ताकि आप में और आपके स्टॉक्स में दोनों में पेशेंस आ जाए। और तीसरा क्या कहा? हाँ, डिसिप्लिन। हाँ, ये बड़ा इशू, डिसिप्लिन वाला मामला तगड़ा है थोड़ा। अच्छा, ये जो आपकी टीवी अपीयरेंस है, जो आप मार्केट वाला, वो डिसिप्लिन तो मैं ले आऊँगा, वो तो मैं कर दूंगा टाइट एकदम, चिंता ना करें। प्रोफेशनली हो जाएगा। पर्सनली वाला घर पे बोलूं मैं, या आप अपने आप हो जाएंगे डिसिप्लिन? बिल्कुल अनिल जी, लेकिन मैं तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मैं सेठी जी को थोड़ी देर सांस लेने का समय देता हूं, तब तक आगे बढ़ता हूं आशु सर की तरफ। आशु सर बताएं, आप किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? अनिल जी, जो मैं सेलिब्रिटी को बहुत सीखता रहता भी हूँ और सीखना चाहता भी हूँ, वो है अनिल जी सलमान खान। अरे वाह, सलमान भाई, क्या बात। अनिल जी, जो उनका वो स्टाइल और एटीट्यूड, है ना अनिल जी, वो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं मतलब समाव बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। अनिल जी, मैं आपको भी रिमाइंड करवाता हूँ या बाकियों को भी, आपने मुझे कभी भी अनिल जी टू पीस सूट में, मतलब फॉर्मल सूट में नहीं देखा होगा और बहुत रेयरली टाइम में देखा होगा। अनिल जी, सलमान को भी मैं देखता हूँ कि सिर्फ जीन्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है। अनिल जी, मेरी हाफ जैकेट दुनिया भर की ड्रेसेस जो मैं लेता हूँ या जितने भी कपड़े लेता हूँ, सारे कॉम्बिनेशन अनिल जी जीन्स के साथ होते हैं। समहाउ मैं मैनेज कर लेता हूं अनिल जी कि कोई फॉर्मल से फॉर्मल हो, मतलब कॉर्पोरेट हो, किसी तरह से कॉम्बिनेशन जीन्स के साथ आपने अनिल जी मुझे कभी नहीं देखा होगा। ऑन द कॉन्ट्री अनिल जी, कभी घर में कोई फंक्शन शादी आती है, मेरे पास कपड़े नहीं होते और मैं जीन्स के साथ कोई कॉम्बो बना के जाता हूं तो मम्मी से भी बहुत डांट पड़ती है, कोई तरीका बस कपड़े ही नहीं है। तो अनिल जी, वो जो उसका स्टाइल है वो मुझे इतना पसंद आता है और समहाउ मैं रिलेट कर पाता हूं। और वो जो एटीट्यूड है अनिल जी, जिस तरह से वो एटीट्यूड कैरी करता है ना, मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अप्स एंड डाउन्स, कंट्रोवर्सीज, जो मतलब वो फिर भी वो पॉइज्ड और वो भाईगिरी एंड सबको साथ लेके चलना, अनिल जी वो क्वालिटी बहुत ही डेडली है। सो समहाउ आई रिलेट अ लॉट टू हिज स्टाइल एंड एटीट्यूड। तो अनिल जी, मुझसे और उससे सलमान भाई से ही सीखना है। ऑन द कॉन्ट्री अनिल जी, मैं अभी बॉम्बे गया, मैंने तो बैंड्रा में घर भी उसके साथ लिया कि शायद मिल जाए कोई मौका, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। अनिल जी, अब आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। ना, देखो एक चीज है, आप उनसे जो लेना चाहते हैं एटीट्यूड, वो आप किससे लेंगे? जिसके पास आपसे ज्यादा है। करेक्ट? मुझे तो लगता है सलमान को आपसे लेना है। सलमान में एटीट्यूड कम है, हमारे आशीष जी में ज्यादा है। आप बोलो तो चुनाव करवा दूं, अभी तुरंत प्रभाव से वोटिंग हो जाएगी। तो एटीट्यूड तो सलमान को आपसे सीखना है। नहीं। और रहा सवाल स्टाइल का, स्टाइल तो बहुत सिंपल है। देखो, स्टाइल में तो आपको कुछ नहीं करना है। एक टॉवेल लेना व्हाइट कलर का, लंबा सा, और दोनों टांग के बीच में से वो हिलाते हुए डांस करना है। स्टाइल आगे, या बेल्ट पकड़ के वो दिंची का वो जो करना है, उसमें कौन सी ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस वाला काम है जो सलमान खान कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें आप नहीं कर। एक और चीज आप है ना, ये दिमाग से बिल्कुल आशु जी निकाल दो कि सलमान खान में एटीट्यूड है, स्टाइल है, आपसे बेटर है। आप में सलमान खान में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बताता हूँ, आप बेहतर है। जैन साहब बताएं सर। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू द पैनल, द टीम एंड द होल, पूरा हमारे जो व्यूअर्स, लाखों करोड़ों, जो सेठी साहब ने बोला बहुत सही बोला, लाखों करोड़ों व्यूअर्स। और मुझे आज आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना अनिल जी, जब ये क्वेश्चन आया तो मैं वेरी फ्रैंकली, वाइफ साथ में बैठी हुई थी, उनसे मैंने छोटा सा सवाल पूछा कि यार कौन सा सेलिब्रिटी दूं मैं, तो उन्होंने बोला अनिल सिंघवी जी को ही दे दो और उनसे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसको सीखो। तो बोला नहीं, अनिल जी से तो मैं सीख लूंगा। एक मिनट आप बताओ, उससे पहले एक सवाल भी है, ऑब्जेक्शन भी है और सारे लोगों की तरफ से मेरी दरख्वास्त भी। ये आप जब ये 3-4 बार हो गया, जब ये हुआ था तब मैं वाइफ के साथ बैठा था, जब ये हुआ तब जब फोन आया तो मैं वाइफ के पास, मतलब ये आप कि मतलब क्या प्रूव करना चाहते हैं जैन साहब? मतलब या तो आप भाभी जी से डर के बार बार वो बोलते कि टीवी पे मेरा नाम लेना, मेरे साथ थे,
मतलब इसको क्या समझ, या आप हम सब पे दबाव बना रहे हो कि हम हमारी वाइफ के साथ नहीं रहते, खाली आप रहते हो अपनी वाइफ के साथ, इसका मतलब क्या है? ये सबका ऑब्जेक्शन है, मैं सबके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये अगली बार ये गड़बड़ मत करो, हमें भी तो घर पे जवाब देना होता है। अनिल जी, नो कमेंट, बैक टू द क्वेश्चन, सही आंसर कर देता हूं मैं। तो मैंने कोई फिल्म स्टार नहीं चुना, मैंने सोचा कि फिल्म स्टार्स को ऐसी बहुत प्रॉब्लम है पूरी जिंदगी, बट अब करते हैं रमेश दमानी जी। इनफैक्ट देखिए, मेरे को 2 महीना उनके अंडर में इंटर्नशिप का मौका मिला था। मैंने उनका जब विजन देखा और मैंने जो उनकी विजडम देखी, और वो उस समय 1997 में जब उन्होंने जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स के बारे में बताया, और जो कई चीजें जीएमआर जैसी कंपनी उन्होंने 15 साल पहले 10 साल से पहले प्रेडिक्ट कर दी, तो मुझे लगा कि ये जबरदस्त, मतलब वो मुझे वैसा विजडम और वैसा चाहिए जैसे कि जो उन्होंने किया आज तक, और जो स्टॉक पिकिंग की है वो स्किल्स मुझे चाहिए, और मैं दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को और अच्छी स्किल्स के साथ पिक्स दे पाऊं। पता नहीं आज मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है, इनडायरेक्टली सब लोग पैसा ही मांग रहे हैं, जो लेकिन बोल नहीं रहे। जो सिद्धार्थ जी ने किया, जो आशु जी ने किया, आपको भी दमानी जी वाला की तरह पैसा कमाना है। सीधा सीधा बोलो ना, दमानी जी ने बहुत कमा लिया, मैं कमा नहीं पाया, तो मुझे भी पैसा कमाना है। नहीं, एक मिनट, ना, ऐसा नहीं है, आप सही बोल रहे हो। राइट। अरे आशु सर, जिस आदमी के पास जिस चीज की कमी होगी वही मांगेगा ना, पैसे की तो कमी है नहीं जैन साहब के पास, तो जैन साहब जो विजडम मांग रहे हैं, ब्रेन मांग नहीं, जैन साहब सही है। बिल्कुल। अनिल जी, मैं कहने ही वाला था, अनिल जी। हाँ बिल्कुल, तो जैन साहब पैसे तो है आपके पास, ठीक है, भगवान जैन साहब को बहुत सारी बुद्धि दे, बहुत सारा। हाँ, कुणाल जी कुछ कह रहे जी, कुणाल जी। अनिल जी, मैं भी यही कह रहा था कि जैन साहब के पास पैसे की कमी नहीं है। अनिल जी, पैसे नहीं चाहिए उन्हें। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो, डायरेक्टली बोलो, किस चीज की कमी है? जैन साहब में विटामिन एम की डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन बी ब्रेन की डेफिशिएंसी है, ऐसा कुणाल जी बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुणाल जी बताइए, आप किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? मुझे सीखना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। अनिल जी, मैं बहुत प्रभावित हूं, और उनका तो अनिल जी सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी ऊर्जा है अनिल जी, जो एनर्जी लेवल्स हैं, जिस तरह का काम वो करते हैं अनिल जी, देखिए वो सारे, आप देखिए इतने सारे वेबिनार कर रहे हैं, कितने सारे लोगों से लगातार मिलते रहते हैं, और उसके बाद आप देखिए जहां पर भी आप देखिए आपको मोदी जी नजर आते हैं, तो अनिल जी, और उसके बाद सुनने में आया केवल 3-4 घंटे सोते हैं। तो अनिल जी, जो एनर्जी लेवल्स हैं मोदी जी के, वो अनिल जी मुझे बड़े प्रभावित करते हैं। अगर मैं भी केवल 4 घंटे सोकर के अनिल जी मेरा काम चलता होता, तो कितना अच्छा रहता अनिल जी। मैं और राकेश जी तो ये चार्ट कॉर्नर और बीटीएसटी देकर इतने थक जाते हैं, मोदी जी पर इतना सारा कार्यभार है, उसके बाद भी थकते नहीं, कभी भी मैंने उनको थका हुआ नहीं देखा। तो अनिल जी, ये जो चीज है वो उनसे सीखनी है अनिल जी। ये नकल रहेगी, ओरिजिनल रहेगा। कुणाल जी, आप कितना भी जोर लगा ले। अच्छा, बाकी रही बात जो आप ऊर्जा, मेहनत, वो बात तो एकदम सही है। सुनिए, एक बात और है अनिल जी। जी बताइए। हाँ अनिल जी, देखिए सीखने के लिए राहुल गांधी से भी काफी कुछ है अनिल जी। देखिए, अब राहुल गांधी जी पर इतने लतीफे बनते हैं, कितने सारे लतीफों का सेंटर वही हैं, लेकिन बावजूद उसके अनिल जी संयम बहुत रखते हैं। तो राहुल गांधी से भी अनिल जी सीखना चाहिए। वो उन्हें पता नहीं चलता होगा ना, उन पे किसी ने जोकिंग मारा, ऐसा पता चलेगा तब तो रिएक्शन करेंगे। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो एक चीज़ जो आप कह रहे थे, जो परिश्रम वाली, ऊर्जा वाली, उस बात में मैं सहमत हूँ। क्योंकि ना कई बार राकेश जी ने भी मुझे बोला, राकेश जी मेरे को बोलते मैं एकदम भोला भाला इंसान हूँ, सारा काम मैं ना, कुणाल जी मुझसे कराते, राकेश जी ये चार्ट देखो, ये लेवल देखो। मतलब आप इतने एनालिस्ट में खाली आप अकेले हो कुणाल जी, जो अकेले कॉल नहीं दे पाते हो। राकेश जी तो आपके बगैर भी कई बार कॉल दे चुके हैं, आपको तो राकेश जी चाहिए, बाकी सारे एक्सपर्ट अपने आप अलग अलग दे रहे हैं। तो आपको मेहनत तो करने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कुणाल जी आज से मेहनत शुरू कर रहे हैं। सिमी जी से पूछते हैं, सिमी जी बताइए, आपका सेलिब्रिटी कौन है और आप क्या सीखना चाहती हैं उनसे? सबसे पहले अनिल जी, आपको और सारे दर्शकों को और पूरी जी बिजनेस की टीम को और हमारे सारे एनालिस्ट को जो आपके साथ अभी बैठा है, सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के लिए और नए साल के लिए। मेरा देखिए अनिल जी, सेलिब्रिटी तो आप ही हैं, अनिल सिंघवी जी। तो मुझे आप ही, हाँ जी, मेरा तो सेलिब्रिटी आप ही है, और मैं आप ही से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप जैसा मैं एंकर बनूं,
और मेरा एक ख्वाहिश भी है कि मैं एक दिन आपके साथ बैठ के मैं एंकरिंग करूं। आप जैसे कितना अच्छा कर लेते हैं, जैसे किसी का कोई भी वीकनेस हो या किसी का कोई भी स्ट्रेंथ हो, आप सही पकड़ते हैं और बहुत ही कम समय में पकड़ के उनको उसी पॉइंट में आप धकेल देते हैं। ये जो तरीका है आपका बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे कोई एनालिस्ट के साथ कोई स्टॉक का जो मतलब रिलेशन आप पकड़ लेते हैं और जब भी उस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट आता है, आप सिर्फ उसी एनालिस्ट को पूछते हैं जिसको आपको लगता है कि ये शायद इनके लिए सूट करेगा। तो ये पूरा टेक्निक मुझे आपसे अपनाना है, सीखना है और एक दिन मेरा ख्वाहिश भी देख लीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके पास बैठ के मैं आपके साथ एंकरिंग करूं। सिमी जी, आपका सबसे बेस्ट एक्सपर्ट आप ही है, मतलब आप ही ने सही सेलिब्रिटी चुना है। मतलब इसलिए मैं है ना, मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, बाकी सबके लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन एक ही दिक्कत है, ये मार्ग अति अस्त व्यस्त है। आप कतार में हैं, इधर लगे हुए पहले से आशु जी, कुणाल जी, राकेश जी, ये एंकर बनने के चक्कर में लगे हुए हैं और साथ में दीप तो अच्छा ही कर रहा है। देखो दीप तो अच्छा ही कर रहा है और एक बार आपको मैंने बिठा के एंकरिंग कर ली तो फिर मैं बाद में तो बदलूंगा नहीं। तो इसलिए हाँ, एक चीज कर सकते हैं, कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी भी लाइन में तो हैं काफ़ी लंबे समय से, मतलब साल 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि मेरे साथ एंकरिंग करें। मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ आपके लिए, लाइन तोड़ के आपको आगे ले लूँ इन तीनों से, इतना तो मैं पक्का कर सकता हूँ। तो आपको प्रेफरेंस दिए जरूर, भगवान ने चाहा तो किसी दिन सिमी जी आपके साथ एंकरिंग जरूर करेंगे। ये देखो, अरे थोड़ा दिल बड़ा रखो कुणाल जी, आशु जी, क्या ना बोल रहे हो? अरे जी, नॉट फेयर। व्हाट नॉट फेयर? नॉट फेयर सर, हम लाइन में पहले लगे हुए हैं। शी इज स्पेशल इनवाइटी। अरे क्या बात कर रहे हो? लाइन में पहले लगे हुए हैं। वोटिंग कराऊंगा तो आप हार जाओगे दोनों लोग, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो चलिए सिमी जी, जरूर एक दिन आपको मुंबई में बुलाकर। अनिल जी सुनिए, अनिल जी हेलो, सबका ऑडियो डाउन कर दो, बहुत आवाज आ रही है, सबका ऑडियो डाउन कर दो। अनिल जी सुनिए जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सिमी जी को आपने एंकर बनाया तो अनिल जी आपके लिए खतरा है, इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। अनिल जी, हम में से किसी को चुन लीजिए। हम तो खतरों की खिलाड़ी है, खतरों से खेलने में मजा आता है। आसान रास्ता तो पसंद ही नहीं है कुणाल जी। लेकिन मुझे इस पे एक रिसर्च करनी है कि लोग सिमी जी के एंकर बनने के खिलाफ है या मेरे खिलाफ है, वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एक चीज कुणाल जी ने ठीक बोली, खतरा है अनिल जी आपका। जब 2:30 बजे का बिगुल बजेगा बैंक निफ्टी की कॉल के लिए, हो सकता है उस समय सिमी जी जिद करें कि मुझे SRF पे कॉल देना है। तो अनिल जी, इन सब अनसर्टनिटीज के लिए अनिल जी आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आपने लाइन तोड़ी है तो अनिल जी उसके दुष्परिणाम भी अनिल जी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, चिंता न करें आप, हो सकता है फिर उसके बाद मुझे बाकी एक्सपर्ट की जरूरत ना पड़े, 2 एंकर मिलके ही सारा शो कर ले। आप वो भी सोचिए, क्या पता वो उसी से काम हो जाए। चलिए नंदलेस, अच्छा बंसल जी बचे, बंसल जी बताइए आप किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, एक चीज कहना चाहूंगा। पहले तो देखिए, सीखने की बात हुई, जैसे भी सेठी जी ने बोला कि वो वॉरेन बुफेट से डिसिप्लिन, पेशेंस, मॉडेस्टी सीखना चाहते हैं। तो पहले तो अनिल जी आपका धन्यवाद है, पिछले 2-3 सालों में अनिल जी आपसे पेशेंस, प्यार से बात करना, आदर सम्मान देना सीखा है अनिल जी। तो ऐसे अनिल जी, अभी मैं सोनू सूद जी से काफी इंप्रेस हूँ। उन्होंने जो अरे ये बंसल जी, मैं तो बंसल जी, अरे बंसल जी ये सब कोई मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़ी करता हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। ये आप इसको ऐसा एक्चुअली मत समझो। जी बंसल जी बोलिए, आज सोनू सूद से क्या सीखना चाहते हैं? सोनू सूद जी से अनिल जी काफी इंप्रेस हूँ, जिस तरीके से कोरोना में उन्होंने काफी मजदूरों को घर पहुंचाया और घबराया नहीं अनिल जी। तो उनसे मैं संवेदना और निष्काम भाव अनिल जी सीखना चाहता हूँ इस दिवाली। तो आपने भी तो बहुत सारे ट्रेडर्स को घर पहुंचाया सर, ऐसी क्या बात है? आप भी तो अपनी तरफ से कर ही रहे, ऐसा तो नहीं आपने नहीं किया। कितनों को घर पहुंचाया, कितनों को गांव पहुंचाया, दिल्ली मुंबई से वापस अपने नेटिव प्लेस पहुंच गए। लेकिन देखो, सोनू जी ने जो किया, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका कोरोना के बाद। जब इंटरव्यू किया था बंसल जी, तो उन्होंने बताया मेरे को
लेकिन उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए। देखो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये आसान, ये मुफ्त में नहीं होता काम। और दूसरी सवाल, सवाल सेवा करने का, हाँ वो तो आपको सीखना चाहिए। और सेवा करने का काम, एक काम करो आप, कहाँ से सीखना शुरू करो, घर पे तो आप करते ही हो। खैर अभी आप है ना, कुणाल जी से शुरू करो, कुणाल जी की सेवा करना शुरू करो, पैर वैर दबाना, कुणाल जी का ध्यान रखना, सर्वर दबाना, इनका पूरा ख्याल रखो। घर में तो बहुत कर लिए, अब कुणाल जी की सेवा शुरू करो, है ना, तो उससे आप में सेवा भाव आएगा। कर सकते हो ना बंसल जी? नहीं देखिए अनिल जी, नहीं कर सकते। और आपने जो बोला अनिल जी पैसे खर्च करें, अनिल जी देखिए यहाँ इतने फाइनेंसर बैठे हैं, कुणाल जी, सेठी जी, जैन साहब, तो अनिल जी फाइनेंसर्स अनिल जी बहुत है। और आपकी अनिल जी गूगली आती रहेगी, तो उस गूगली का अनिल जी तोड़ एक ही है, आप प्रकाश डाले अनिल जी, आपको कुछ सीखना है। हाँ। किस सेलिब्रिटी से आप इम्प्रेस्ड है अनिल जी, तो मैं गूगली अनिल जी आपकी तरफ कर रहा हूँ। हाँ नहीं आप अनिल जी किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं? हाँ मैं एक नहीं, दो सेलिब्रिटीज, दो के नाम लूंगा। पहला तो है कि मैं अमिताभ बच्चन से एक्टिंग सीखना चाहता हूँ। वो क्या, मैं बहुत थोड़ा जरूरत से ज़्यादा नेचुरल हूँ, थोड़ा बनावटी भी होना चाहिए, थोड़ी एक्टिंग भी आनी चाहिए। एक्टिंग आने से हो सकता है थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो थोड़ा एक्टिंग एक तो अमिताभ बच्चन से सीखनी, उनसे बढ़िया कौन सिखा सकता है, उनसे बढ़िया कोई है नहीं जिनसे सीखा जाए। और दूसरा मुझे सीखनी है कॉमेडी, वो कपिल शर्मा से। तो ऐसे एक्टिंग, सी से कॉमेडी, जो कपिल शर्मा से सीखनी, ये दो चीज़ें मुझे सीखनी है दोनों एक्सपर्ट से। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ, जो मेरी दिल से इच्छा, क्यों सीखना चाहता हूँ, कोई सीखने के भी पीछे मकसद होता है, पर्पज़ होता है। फिर मैं चाहता हूँ कि जो RK स्टूडियो हमारा बनने वाला है, राकेश जी, कुणाल जी, और जो स्टूडियो है जिसमें हमारे संदीप जी भी शामिल होंगे प्रोड्यूस करने में, तो वो एक फिल्म बनाए ऐसे, RK स्टूडियो प्रेजेंट्स इन एंड एज अनिल सिंघवी एज मार्केट के शहंशाह। ठीक है, कुणाल जी कर सकते हैं, राकेश जी कर सकते हैं ना? देखिए अनिल जी, अगर मूवी में काम करना है तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा देवानंद और ऋषि कपूर जी से भी सीखना चाहिए। क्योंकि अनिल जी ये दो एकमात्र हीरो हैं जिन्होंने 50 पार करने के बाद, जैसे भी आपने डिस्क्लेमर किया था, मतलब कि अच्छी हिट वाली अनिल जी रोमांटिक मूवीज करी है। आप गलत हाँ अनिल जी, एक प्री रिक्विजिट है अनिल जी, अगर आपको RK स्टूडियो की मूवी में अनिल जी काम करना है तो। अरे नहीं, मेरे को कोई काम नहीं करना है, मैं तो आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। कॉमेडी और एक्टिंग आप लोगों के लिए सीखना चाहता हूँ। आप कब से प्लान बना के बैठे हो, फिल्म प्रोड्यूस करनी है, आपसे हो नहीं पा रहा। आप कोई कपिल शर्मा या अमिताभ बच्चन को तो साइन कर नहीं पाओगे, मेरे से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं बिना फीस में कर लूँगा। बंसल जी, आपके भी पैसे बच जाएंगे, पिक्चर बन जाएगी, आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी मेरा क्या है। देखो सिमी जी ने बोल दिया मैं सेलिब्रिटी हूँ तो हूँ, उसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं किसी के सर्टिफिकेट की, तो मेरा तो काम हो गया। ये सब मैं आपके लिए, कुणाल जी के लिए और साथ ही संदीप जी के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें फेस्टिव सीजन को, दिवाली को, सेफ रहें और अच्छे से मनाएं। तो जाने से पहले चलिए हमेशा की तरह जैन साहब का दमदार म्यूजिक दिवाली के उपलक्ष्य में। जैन साहब। थैंक यू अनिल जी। और दिवाली के गिफ्ट के तौर पे जो हमारे पैनल को जो चाहिए, मैं सारे पैनल की तरफ से व्यूअर्स से आज मांगता हूं कि न चाहे सोना चांदी, न चाहे हीरा मोती, ये हमारे किस काम के। न मांगे बंगला गाड़ी, न मांगे घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। दे 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 व्यूअर्स प्यार हमें दे, सेवा है टोल ना करें, दे दे अच्छा, आपकी भी ट्रोलिंग शुरू हो गई, ये पता नहीं था। बंसल जी का जो जिस चीज पर एकाधिकार था, अब सबके पास मोनोपोली खत्म होती जा रही है। चलिए, लेकिन इसी तरह प्यार आप सबके बीच में बना रहे, हम सबके बीच में बना रहे और बढ़ता रहे, आपके, हमारे और हमारे सभी दर्शकों के बीच में। आप सबको एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैव फन, थैंक यू, बाय बाय।